क्लास 8th में हिंदी में आज हम 17वें पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है बाज और सांप। निर्मल वर्मा इसके लेखक हैं। सबसे पहले हम प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित निर्मल वर्मा की कहानी बाज और सांप से लिया गया है। लेखक ने इस अंश में सांप की गुफा के नीचे बहती हुई नदी और समुद्र में उससे मिलने के दृश्य का शब्द चित्र अंकित किया गया है। पाठ पे आए। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्री तूफानी लहरें धूप में चमकती चिलचिल मिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में से एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता वहाँ लहरें दूध के जहाज से सफ़ेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती में कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और डरना बेकार है। यह सोचकर उसने हिम्मत बंधी और रेंगता हुआ वह घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश हुआ और बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी ज़िंदगी भी खूब रही, जी भर कर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी है, आकाश की ऐसी ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि इस जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। श्याम बोला, आकाश आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर क्या रखा है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हें ही मुबारक, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो ये गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप के मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा, आखिर उड़ने और रेंगने के बीच में कौन सा भारी अंतर है। अंत में दोनों सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और अपनी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों में पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह में एक बड़ी जोर से करुणा चीख पड़ी, आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया, यानी घबरा गया। एक क्षण के लिए उसने मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में आज बाज इतना व्याकुल होकर झटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लौटता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर में उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसे थके मांदे शरीर में सफ़ेद फेन से ढक दिया। उसे अपनी गोद में समेट कर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल
में बैठा सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता यानी खालीपन के कारण ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल में चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप के क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसके जीवन भर रेंगना सीखा है वह भला क्या उड़ सकता है। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, यानी बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं। किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश से कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि खोखल में से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगा है, दिल काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। श्याम सोचने लगा कि बाज अभागा था, यानी उसके भाग्य में कुछ नहीं था जिससे आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले तो उसके कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही है। हमारा यह गीत उस साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली में रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ने के लिए तुमने अपनी कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। इस प्रकार हमारा पाठ कंप्लीट हुआ। अब हम शीर्षक और नायक क्वेश्चन लिखा है, इसको आप देखें। फिर कहानी से, यानी इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको गृह कार्य में करने हैं। ये आपके आंसर भी दे रखे हैं। कहानी से आगे है ये क्वेश्चन, आपको जो 4 दे रखे हैं उनको केवल पढ़ना है, गृह कार्य में आपको नहीं करना है। इसके बाद में हमारे पास में अनुमान और कल्पना है, इसको आप पढ़ लें। इसके बाद भाषा की बात है। कहानी में आए आपकी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे आंखें चमक उठना, अंतिम सांस गिनना, मन में आशा जगाना, आंखों से ओझल होना, कसर बाकी नहीं रहना। ये 5 मुहावरे हैं, आपका वाक्य प्रयोग दे रखा है, इसको भी आप पढ़ लें। अगला है आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है। यहाँ देह देने वाले के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देने वाले के अर्थ में दय, प्रदय, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है। जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लगाकर 2-2 शब्द बनाइए। जैसे दय सुखद दुखद, प्रदय शिक्षाप्रद लाभप्रद, दाता मुक्तिदाता आश्रयदाता, दाई कष्टदायी और दुखदायी। तो आपको गृह कार्य में 5 क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा ये भाषा की बात के जो दोनों क्वेश्चन हैं ये भी आपको गृह कार्य में करके जांच करवानी है।